दोस्तों ये पोयम एक कॉन्फेशनल पोइट के फॉर्म में प्लाथ के स्टाइल का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। यह एक क्रिएटिव पोयम है जो राइम जैक बिन निम्बल को अपनी इंस्पिरेशन के पार्ट के फॉर्म में लेती है। निक एंड द कैंडलस्टिक प्लाथ के बेटे निकोलस के जन्म के तुरंत बाद लिखी गई थी। पोयम के लाइंस में वह बताती है कि अर्ली मदरहुड कैसा होता है और एक्सपीरियंस को और अधिक जीवित बनाने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करती है। यह पोयम 1965 में एरियल में पब्लिश हुई थी और साथ ही अदर पोएम्स भी जिन्हें प्लाथ की बेस्ट पोएम्स माना जाता है। दोस्तों सिल्विया प्लाथ के थ्रू लिखी पोयम निक एंड द कैंडलस्टिक न्यू मदरहुड के बारे में एक पोयम है। स्पीकर उस बच्चे के बारे में बताती है जिसके बाद देखभाल कर रही है और साथ ही यह भी बताती है कि यहाँ एक्सपीरियंस उसके लिए क्या मायने रखती है। I am a miner, the light burns blue, waxy stalactites drip and thicken tears. The earthen womb exudes from its dead, boredom black bed airs. दोस्तों फर्स्ट लाइन में स्पीकर खुद की कंपेयर एक माइनर से करती है। एक न्यू मदर के रूप में वह अन्नो लैंड पर जाती है और अपने अंदर गहराई से खुदाई करती है और आगे बढ़ने का सही रास्ता खोजने की कोशिश करती है। वह एक लाइट को फॉलो कर रही है जो ब्लू कलर में जलता है और वैक्सी स्टेलेक्टाइट्स से घिरा हुआ है। वे अर्थ के आंसुओं की तरह ड्रिप एंड थिक होते हैं। पोएट आगे कहती है कि एटमॉस्फेयर बहुत प्लेजर वाली नहीं है। अब स्पीकर एक कोल्ड डार्क में भी सैड प्लेस पर बैठी है। हो सकता है रोशनी का अंत हो गया हो लेकिन उसे आगे बढ़ना है। वह अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उसके रूम में जा रही है लेकिन पोएट आगे कहती है कि यह एक इजी प्रोसेस नहीं है। Wrap me raggy shawls, good homicides, they weld to me like plums, old cave of calcium, icicles, old echoer, even the nudes are white. दोस्तों आगे स्पीकर लपेटे गए रेगी शॉल को डिस्क्राइब करती है कि कपड़ों के ये स्मॉल पीसेस उसे गर्म रखने के लिए, दोस्तों वो अपने बेटे के लिए कह रहे हैं कि कपड़ों के स्मॉल पीसेस उसे गर्म रखने के लिए है बट वे अब टूट रहे हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है वे बदतर होते जाते हैं। स्पीकर कहती है कि केव बहुत ठंडी है। दोस्तों पोएट केव यहाँ पे अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि केव बहुत ठंडा है और इको से भरी हुई है। वह इसमें व्हाइट न्यूड पा सकती है जो इस तरह व्हाइट हो गए हैं जैसे कि वे रिलीजियस मैन हो। Those holy jaws and the fish, Christ, they are pains of eyes, a vice of knives, a piranha, religion drinking, its first communion out of my live toes. The candle gulps and recovers its small altitude. वह अपने आसपास के फिश को डिस्क्राइब करती है जो आइस के टुकड़ों में है। यह कुछ ऐसा है जो उसे चौंका देती है जैसे कि जीसस क्राइस्ट के एक्सक्लेमेशन। पोएट आगे कहती है कि फिश को वर्ल्ड की रेपुटेशन से देखा जा सकता है और आइस चाकू की एक नस है। यह अनफेथफुल है और एक मोमेंट की इंफॉर्मेशन पर उसे लेने और गला घोटने के लिए रेडी है। उसके चारों ओर जमी हुई मछलियां उसके पैर की उंगलियों से पानी पीती है जैसे कि वे फर्स्ट टाइम ईटिंग ले रही हो। यह फर्स्ट या लास्ट टाइम नहीं है जब इस पोयम में रिलीजन का मेंशन किया गया हो। Its yellows hearten, oh love, how did you get her? Oh embryo, remembering even in sleep your crossed position. The blood blooms clean in you ruby. The pain you wake to is not yours. दोस्तों पोएट आगे एक लिटरेरी डिवाइस का यूज करती है जिसे एपिस्ट्रोफ के रूप में जाना जाता है। स्पीकर किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस करता है जो रियल में वहाँ नहीं है, जो उसे सुन नहीं सकता। उसका भ्रूण मतलब उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वहाँ अपने बच्चों से पूछती है कि वहाँ इस केव में उसके साथ इस डिस्परेट और पेनफुल सिचुएशन में कैसे आया। वह अपने बच्चों को कंफर्ट देने की कोशिश करती है, साथ ही उसे नींद में भी सेफ रहने और अपनी सिचुएशन में पार रहने की याद दिलाती है। उसकी प्योरिटी व्हाइट न्यूड्स की तरह क्लियर है। वहाँ रत्न है जिसे पाकर कोई भी माइनर हैप्पी होगा। वह अपने बच्चे से कहती है कि जब वह पैदा होगा तो वह एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करेगा जो पेन एंड एंगर से भरी होगी, लेकिन इसमें से कुछ भी उस पर या उसके फॉल्ट पर डायरेक्टेड नहीं है। वह हर चीज में इनोसेंट है। Love, love, I have hung our cave with roses, with soft rungs, the last of Victoriana. Let the stars plummet to their dark address.
दोस्तों सिल्विया प्लथ को मदरहुड से टिकल करना पड़ता है, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए उस स्ट्रगल को जितना पॉसिबल हो सके उतना इजी बनाने की पूरी कोशिश की है। उसने अपने केव को रोजेस और सॉफ्ट कारपेट से कवर कर दिया है। ये सिंपल एडिशंस उसे पास्ट विक्टोरिया के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जो उन फैमिलियर सेंसेस और इमोशंस के बारे में कुछ सुकून देने वाला है। पोएट आगे कहती है कि अगर वह अपने बेटे के साथ रह पाती तो वह वर्ल्ड को बिखरते हुए देखकर खुश होती। स्टार्स अपने डार्क एड्रेस पर गिर सकते थे और जिससे वह फुलफिल हो जाती। Let the mercury atoms that cripple drip into the terrible well. You are the one, solid, the space is lean, unenvious. You are the baby in the burn. दोस्तों स्पीकर लास्ट लाइन में कहती है कि टॉक्सिक मरकरी के एटम्स वर्ल्ड के वाटर सप्लाई में मिल सकते हैं, जिससे हर कोई और हर चीज जहरीली हो सकती है और फिर भी वह हैप्पी रहेगी। उसका बेटा ही ओनली है वह सॉलिड पावर जिसकी उसे बहुत नीड है, हालांकि वह उससे भी अधिक का रिप्रेजेंटेशन करती है। वह एक ऐसी पावर है जिस पर वर्ल्ड के अदर पार्ट भी डिपेंडेंट है। वह जीसस की तरह है, बेबी इन द बर्न। उसकी प्योरिटी एंड गुडनेस केव के डार्कनेस में एक शाइनिंग लाइट है और वह मोक्ष है जिसकी उसे और बाकी वर्ल्ड को बहुत जरूरत है।